लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें दूसरा पक्ष आप देखिए कि एक तो ये हो गया जो मुझे पूरी ये भीड़ और जिस तरह का सारा मिसमैनेजमेंट है और सरकार ने जो किया है उसको सरकार के स्टेट में नेगेटिव पॉजिटिव पर नहीं जा रहा, लेकिन सरकार की स्ट्रेटेजी के तौर पर भी आप देख सकते हो कि किसी भी आंदोलन को खत्म करने का ये सबसे आसान तरीका हो सकता है कि आप उसकी लीडरशिप को बुला लिया बातचीत के लिए। अब वहाँ से ये मैसेज कम्युनिकेट हो गया कि भाई सरकार बातचीत कर रही है, तो उसकी पूरी की पूरी जो फेज होती है वो निकल जाती है कि लोग उसमें समझ में नहीं आता कि हाँ सरकार के साथ बात हो रही है कि नहीं हो रहा। अभी तक जितने आंदोलन मैंने देखे हैं उस हिसाब से मुझे आज लग रहा है कि सरकार के ऊपर बहुत दबाव नहीं है इनकी मांगे मानने का। ये बातचीत से मैं कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर रहा कि नड्डा साहब के साथ बातचीत में एक तो पहले ही जो वांगचुक साहब का जो हैंड रिटन लेटर आया उसने उसको थोड़ा सा कम कर दिया, और जिस तरह से ये भीड़ वहाँ पर जो दिख रही है, ईमानदार लोग आए हैं, बच्चे लोग को मैं उनकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहा, तो ईमानदारी से ही आए, छात्र तो सब इसमें ईमानदारी से ही शामिल है। आज की बैठक से कुछ निकलेगा ऐसा संभावना मुझे नहीं लग रही। मैं अपने उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ कि सरकारें कैसे, लेकिन हिंदुस्तान के अगर आप आंदोलन का चरित्र देखेंगे ना, जिसने भी आंदोलन का नेतृत्व किया उसको ठगा ही गया। जयप्रकाश नारायण ने किया था, उनको पता था कि जनता दल के जिन नेताओं के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं सरकार बदलने के लिए, वक्त तो वो 2.5 साल में भ्रष्ट सरकार निकलेगी कि जनता उनको हरा के इंदिरा गांधी को ले आगे की बात है। अन्ना हजारे के साथ जो हुआ था वो हुआ था कि अन्ना हजारे जिनके लिए आंदोलन करने आए वो लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ राजनीतिक पार्टियां बना लेंगे, दूसरे राजनीति में जाके बड़े पद ले लेंगे, वो आंदोलन खत्म हो गया। किसी भी आंदोलन में ये होता है, इस तरह के लोग शामिल होते हैं। जी, ये जो आंदोलन कर भी रहे हैं या प्रदर्शन कर भी रहे हैं, संसद की तरफ मार्च भी करना चाह रहे हैं, ये हम लगातार चर्चा कर चुके हैं, इसका कोई चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। नियम 377 की सूची है, इसमें नीड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मालदा एयरपोर्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू एयरपोर्ट इन मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में श्री खगेन मुर्मू जी का है। श्री खगेन मुर्मू जी, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, आप कृपया चलने दीजिए। काइंडली I am requesting to everybody, kindly take your seat. How this function, how House will run in this situation? नहीं, ये सदन कैसे चलेगा? आप सबसे आग्रह है। अभी भी पार्लियामेंट के अंदर हंगामे की तस्वीर है। 2:30 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया गया था, लेकिन 2:30 बजते ही एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई। अब ये नई तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर लड़कियां मुझे बहुत सारी दिखाई दे रही हैं और बड़ी संख्या में ये लड़कियां दिखाई दे रही हैं और पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है और पीछे हट गई है। ये पता है, जाहिर है अब महिला जब सुरक्षा कर्मी आगे आएंगी तब फिर वो इस मुद्दे को हैंडल करेंगी, तो समझदारी यही है, इसलिए ये लोग पीछे भी हट गए हैं। तो ये नई तस्वीर है, ये नई तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें जो मैं तस्वीर को देख के रागी जी समझ पा रही हूँ कि पुलिस वालों की भी और सिक्योरिटी की भी बहुत बड़ी टीम यहाँ पर। देखिए, मैं पहले से कह रहा था और अब यह स्पष्ट हो गया है, लड़कियों को आगे करके आंदोलन करने का ये पूरा का पूरा गिरोह जो है वामपंथियों की होती है, ताकि यदि आप उन पर कुछ भी कर दें, छोटी सी भी चूक भी हो जाए, तो फिर वो कहेंगे कि लड़कियों का आपने ये किया, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, लड़कियों को आपने बेइज्जत किया, लड़कियों के साथ आपने उनका, तो तब ये जो काम है ये जेएनयू पैटर्न है। ये हम लोग चूँकि जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, 40-42 साल तो हो ही गया इस क्षेत्र में, तो इस काम को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो लड़कियों को ही आगे कर देते हैं। हमेशा जब भी आंदोलन करेंगे वो लड़कियों को आगे कर देंगे। यदि लड़कों के साथ भी है, एबीवीपी के साथ भी भिड़ंत होती है, तो वो लड़कियों को ही आगे कर देते हैं, ताकि फिर उनको सेक्सुअल हरासमेंट का उन पर केस लगाया जा सके, तमाम तरह के उन पर आरोप लगाया जा सके, पुलिस पर भी आरोप लगाने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये वही सामने दिख रहा है। तो मैं नहीं कह सकती, नहीं हाइपोथेटिकल नहीं, मैं आपको पैटर्न के बारे में आपको बता रहा हूँ। नहीं, पैटर्न हो सकता है, लेकिन आप इस तरह से उनको लड़कियों के जो आंदोलन की इच्छा है उसको कमजोर कर रहे हैं। नहीं, लड़कियां क्यों नहीं आगे आ सकती हैं? रिपोर्ट देख लेते हैं। बदल गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ गया, स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल करना पड़ गया प्रदर्शनकारियों की भीड़ को खदेड़ने के लिए।
अच्छा, आम ट्रैफिक भी मूवमेंट में है, गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं, कुछ मूवमेंट में आम ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा है। अब ये बात साफ है भाई, प्रदर्शनकारी में तो छात्र भी होंगे, छात्राएं भी होंगी, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, और इसीलिए महिला पुलिसकर्मी भी हैं, पुरुष पुलिसकर्मी भी हैं। जब जैसी परिस्थिति होगी उस तरीके से इसे काबू में करने की कोशिश होगी। एक बात साफ है, पार्लियामेंट तक प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, और पहली प्रायोरिटी ये है कि किस तरीके से बल का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। आंसू गैस के गोले इसलिए दागे जा रहे हैं जिससे कि भीड़ को तितर बितर किया जा सके।